सीतामढ़ी जिला के बद्दी उज्जमा खान पॉलिटेक्निक कॉलेज जानीपुर पुपरी में 3 दिवसीय AIML कार्यशाला का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। बता दें, पुपरी के जानीपुर स्थित बद्दी उज्जमा खान पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट PKPI पुपरी में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML पर केंद्रित थी, जो 24 मार्च से 26 मार्च 2025 तक चलने वाली है। कार्यशाला का उद्घाटन 24 मार्च को प्रातः 10 बजे हुआ। इस अवसर पर NIT दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गौतम कुमार मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन PKPI के विख्याता और IoT पर PhD शोधकर्ता डॉक्टर MD शमशाद ने किया, जबकि आयोजन संस्थान के प्राचार्य श्री परितोष कुमार के मार्गदर्शन में हुआ। इस कार्यशाला में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और अनुप्रयोगों पर गहन चर्चा हुई। डॉक्टर गौतम कुमार ने AI और ML के मौजूदा रुझानों और भविष्य में उनकी उपयोगिता पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और इसके व्यवहारिक ज्ञान से छात्रों के करियर में नए अवसर खुलेंगे। संस्थान के प्राचार्य श्री परितोष कुमार ने कार्यशाला को छात्रों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए छात्रों को AI और ML जैसी नवीनतम तकनीकों से जुड़ना आवश्यक है। इस तरह की कार्यशालाएं उनके व्यवहारिक ज्ञान को समृद्ध करती है। कार्यशाला में संस्थान के विभिन्न विभागों के छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्रों ने इसे एक ज्ञानवर्धक अनुभव बताया। संस्थान के डॉक्टर मोहम्मद शमशाद आलम सहित कई अन्य शिक्षाविद भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये आपका 3 डे का वर्कशॉप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल सर परितोष सर और शमशाद सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने आप लोग के लिए एक ऐसा वर्कशॉप आयोजन किया। और ट्रस्ट में ये पूरा जो पीछे का कोऑर्डिनेशन है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा इन लोगों का मेहनत है। तो मैं चाहता हूँ आप इन लोगों का एक अभिवादन करें और बाकी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं शमशाद सर के साथ, आप लोग इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके सर के साथ जो रिसर्च फेलोज आए हैं उनसे ये सीखिए। मेरा ये एक्सपर्टीज़ नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर आपसे बातचीत नहीं कर सकता, पर ये आपको भी पता है जो इमर्जिंग फील्ड में आज सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। बीते कुछ दिनों से या महीनों से आप देख रहे हैं जो हमारे कॉलेज में बहुत सारे वर्कशॉप सेमिनार्स हो रहे हैं। ये आपके बेनिफिट के लिए है, ताकि आप जब यहाँ से पास आउट हो तो कुछ एक एक्स्ट्रा स्किल लेके बाहर जाएं, ताकि साथ ही साथ आप इक्विप्ड रहें नए टेक्नोलॉजी से खुद को कैसे हैंडल करना है। एंड ट्राई टू पुट योर बेस्ट बिहेवियर, ट्राई टू लर्न समथिंग। आप इंस्पिरेटिव बनिएगा, कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा तो आप ज़रूर कुछ सीखिएगा। जैसा सर ने कहा है, इस वर्कशॉप को आप बिल्कुल आसान से हंसते खेलते कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, तभी ये वर्कशॉप यूजफुल हो जाता है। थैंक यू एवरीवन एंड आई रियली विश दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा से एक बात के लिए हमेशा सोचता हूँ कि इस संस्थान में अगर कुछ अच्छा हो जाए तो वो जाए चाहे मेरे जरिए हो या हमारी पूरी टीम मेंबर इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सर। इसमें सबसे अहम भूमिका जो है हमारे प्राचार्य परितोष सर का है, जिनके भूमिका के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था कि इस तरह का कोई भी हम लोग वर्कशॉप या सेमिनार इस कॉलेज में करा पाए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब प्रिंसिपल सर के लिए एक बार जोरदार ताली दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस हैं, वो काफ़ी प्रेस्टिजियस हैं। NIT दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर गौतम कुमार सर। उनको हम लोगों ने मल्टीपल रिक्वेस्ट किया, एक बार नहीं मल्टीपल रिक्वेस्ट किया। सर काफ़ी बिजी शेड्यूल में रहते हैं, हमेशा उनका रिसर्च एरिया काफ़ी वाइड है। मैं अगर उनके रिसर्च एरिया की बात करूँ तो वो AI ही सिर्फ नहीं, उनका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और मेनी मोर, यानी मैं अगर काउंट करूँ तो आप बहुत सारे फील्ड आ जाएंगे जिन पे के वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। तो इनका शेड्यूल वहाँ काफ़ी बिजी रहता है। सर के पास टाइम नहीं था यहाँ आने का, लेकिन परितोष सर ने खुद रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो सर के फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि आप आइए हमारे कॉलेज में, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा और कुछ सीखने को नया मिलेगा। तो सर ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज हम सभी के बीच में हैं। तो हम सब उनका एक अभिनंदन करें एक अच्छे गर्माहट तालियों के साथ।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि COE में ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है, ये COE के अंतर्गत आता है। COE का मतलब होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हम सब जानते हैं। ये डिपार्टमेंट का एक अलग से प्रोविजन है, अलग से उनका एक स्टेप है समझिए न्यू टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस की तरफ। हम जानते हैं कि हमारा जो डिप्लोमा बहुत पहले से चला रहा है, ये डिपार्टमेंट बहुत पहले से डिप्लोमा चला रहा है, लेकिन जब डिपार्टमेंट को ये एहसास हुआ कि आज के दौर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को अगर हम अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम में इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे जैसे भी कोई नया टेक्नोलॉजी लॉन्च होता है, चाहे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे कोई नया टेक्नोलॉजी हो जो बच्चों को प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है, वो अपने करिकुलम में चेंज करके उसको तुरंत इंक्लूड करते हैं। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट इसमें थोड़ा पीछे था। तो जैसे ही नए लोग डिपार्टमेंट में आए, उन्होंने अपने आइडियाज को सामने रखा और उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि हमारे बच्चे भी प्लेसमेंट में कहीं से भी पीछे नहीं रहे। इसके लिए उन्होंने एक प्रोविजन दिया कि COE के एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए हर एक डिप्लोमा कॉलेज में, जिसके अंतर्गत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को ही सिखाया जाए, जिसमें से हर एक कॉलेज में डिवाइड किया गया। कुछ कॉलेज में IoT को रखा गया COE के अंतर्गत, किसी कॉलेज में AI है, कहीं ML है, कहीं रोबोटिक्स है, कहीं 3D प्रिंटिंग है। ये 5 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो सारे डिप्लोमा कॉलेज में चल रहा है, जिसमें मैक्सिमम डिप्लोमा कॉलेज में IoT को प्रेफर किया गया है और AI को। तो मैंने देखा कि IoT और AI जो मेनली काउंट होता है आपके स्किल को इनहांस करने के लिए और आपके प्लेसमेंट में हेल्प करता है, तो हमने ये कोशिश किया कि इस पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि वर्कशॉप के रूप में यहाँ कंडक्ट कराया जाए। इसके लिए मैंने पारितोष सर से बात किया, प्रिंसिपल सर से बात किया, उन्होंने इसकी सहमति जताई। उन्होंने काफी एनर्जेटिक होकर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जरूर कराइए, बच्चों के लिए अगर कुछ भी हेल्पफुल है तो मैं उसके लिए आपका हमेशा सपोर्ट करूंगा। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि सर के अप्रोच से ही आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के हर एक के अकाउंट में 1500 रुपए ट्रांसफर किया जा रहा है। बहुत से लोगों का 70% स्टूडेंट का पैसा ट्रांसफर हो चुका है, 30% का जल्दी आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अप्रोच है जो बहुत ही मतलब 48 पॉलिटेक्निक बिहार में है, जिसमें से 2-3 पॉलिटेक्निक ऐसे होंगे जिसमें ये प्रोविजन है कि बच्चों को पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। ये बिना सर के एफर्ट के कभी पॉसिबल नहीं था। तो हम चाहते हैं कि ये पारितोष सर जब तक प्रिंसिपल सर यहाँ रहे, इस कॉलेज में रहें, आगे भी रहें, हमेशा रहें, और जब तक रहें बच्चों को इनसे मैक्सिमम बेनिफिट जितना हो रहा है और ज्यादा इसी तरह से जितना फ्रूटफुल डायरेक्शन में जो सब काम कर रहे हैं वो और आगे बढ़ता जाए, आपको कुछ नई दिशा में और कुछ बढ़िया मिले, उससे आपको बेनिफिट हो और वो बेनिफिट्स आपको अल्टीमेटली आपके CV में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने। जैसे आप अगर AI का वर्कशॉप करने के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट अगर AI पे कर लेते हैं तो वो आप अपने CV में काउंट कर सकते हैं और वो उसका एक महत्वपूर्ण वेटेज रहेगा। यानी जब इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू लेगा तो सबसे पहले आपके मेजर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होता है। मेजर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आपने 6 सेमेस्टर में क्या किया, यानी आपने प्रैक्टिकली क्या किया। थ्योरेटिकली तो आप साउंड है, थ्योरेटिकली आप साउंड है, इसलिए आप गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको पहले पता है कि थ्योरी आपका अच्छा है, आपका रीजनिंग स्किल अच्छा है, तब आप कंपटीशन के थ्रू इस कॉलेज में आए, आपके पास मेरिट है, यू आर टैलेंटेड गाइस, बट नीड ऑफ प्रैक्टिकल स्किल। तो ये प्रैक्टिकल स्किल कहां से आएगा? जो आप मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट विल गिव यू प्रैक्टिकल स्किल। तो ये प्रैक्टिकल स्किल सीखने के बाद जब आप CV में मेंशन करेंगे तो वहां आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने कहा कुछ बच्चों ने अभी किया है वाईफाई कंट्रोल कार्ड, जिसको डिपार्टमेंट ने अप्रिशिएट किया है काफी। और हम लोग अगला प्रोजेक्ट जो करने जा रहे हैं ड्रोन, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरह से है। ड्रोन और भी बना हुआ है, ऐसा नहीं ड्रोन नहीं मार्केट में एग्जिस्ट करता, हम देखते हैं। लेकिन अगर एक डिप्लोमा के स्टूडेंट अगर ड्रोन को बना देते हैं और अपने एफर्ट से बनाते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे कॉलेज के लिए। तो हम लोग इस पे काम करेंगे। अगला प्रोजेक्ट हमारा ये है, इस पे काम करें और इसको रियलिटी में लाकर दिखाएं और अपने कैंपस में इसको उड़ते हुए देखें। तो इसी के साथ, इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सब इसी तरह से 3 दिन पूरा कंटिन्यू यहाँ पे अटेंड करें वर्कशॉप को बिना मिस किए हुए। आपको लास्ट में एक अच्छा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आपको जो भी सीखने को यहाँ पे मिलेगा उस नॉलेज को यूज करके आप एक अच्छा प्रोजेक्ट अपना बनाएं। यही हम सबका उद्देश्य है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़कर अपना अच्छा भविष्य बनाए, लेकिन एडमिशन के समय जानकारी के अभाव तथा फ्री एडमिशन के चक्कर में वो ऐसे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं जहां ना अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना ही सुरक्षा, ना ही वहां बच्चे के विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए जरूरी है बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल आपके शहर पुपरी का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखा जाता है। ये स्कूल नवीनतम सुविधाओं और संसाधनों के साथ स्कूल के छात्रों के अद्भुत परिणाम को प्रोत्साहित करता है। स्कूल में प्ले से क्लास 9 तक की इंग्लिश
और हिंदी माध्यम की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ 18 मार्च से नए सत्र की कक्षाएं शुरू होने जा रही है। स्कूल में विभिन्न कल्चरल कार्यक्रमों और समारोह से छात्रों के विकास में सहायक है। स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स, प्लेग्राउंड, सीसीटीवी, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट क्लास और डांस क्लास जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। तो देर किस बात की, एडमिशन के लिए अभी संपर्क करें। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल, एड्रेस जैतपुर मोहल्ला नियर समता प्रेस, पुपरी। कॉन्टैक्ट 7050264703।